देख रहे हैं मायरा न्यूज मालेगांव। का केस हुआ है, एक लेडीज़ का डिलीवरी में इंतकाल हुआ। ये जैसे कि रिक्शा ड्राइवर साहब ने बोला, मलिक मंजर साहब ने मुझे कॉल किया कि शफीक भाई एक लेडीज़ का ऐसा डिलीवरी में इंतकाल हुआ है। उसके माँ बाप यहाँ पे लड़की के खड़े हुए हैं। जो माँ बाप ने डॉक्टर के ऊपर, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से हमको बताया कि वो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो उसका घर भी है और उसका हॉस्पिटल भी है। हमको ऐसी मालूमात मिली है कि उनका ऐसा कोई डिग्री वगैरह उनके पास नहीं है। अगर वो इस तरीके की लापरवाही शहर के अंदर कर रहे हैं, और इनका ऐसा बोलना था कि वहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ा कि 4 से 5 केस इस साल में हो चुका है। अब वो जो भी मामलात है, लेकिन हमारा ये बोलना है अगर वो डॉक्टर नहीं है तो उसने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए और किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं जमता है तो आप पेशेंट को वही टाइम सुबह, जिस वक्त दोपहर में आपके पास आए थे और आपने इनको बोला कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपने उसी वक्त रेफर कर देना था। क्योंकि अगर लेडीज का बीपी जिस वक्त बढ़ा रहता तो उसको सबसे पहले एमडी डॉक्टर लगता और उसके बाद उसको सर्जन लगता। और वो डिग्री, ना एमडी की डिग्री आपके पास है ना सर्जन की डिग्री आपके पास है। अगर ये 2 डिग्री आपके पास नहीं है तो आप लोगों की डिलीवरी क्यों कर रहे हो? मैं कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ अधिकारी से ये बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, अगर वो डॉक्टर के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है तो फौरन जाकर उनका हॉस्पिटल देखें और उसके हॉस्पिटल को सील करें। ये हम लोगों का डिमांड है। पहले मेरा नाम बोलो। हाँ, शहनाज बानू, सिराज आना। अब क्या हुआ था खाला? पहले गए ना तो उसको 2 बजे एडमिट किया गया, तो क्या बोलने लगी, बोले इसकी बीपी बहुत ज़्यादा है बोले, और फिर अब उसको क्या करने का है बोले, ऐसा वैसा। पहले तो अकाल रही थी वो, फिर भी मैं उसको बोली कि करो, तो बोलने लगी, बोले कि देखो करूँगी तो, लेकिन ये तो उसको खून लगेगा, ऐसा लगेगा, 2 ग्राम है 3 ग्राम ऐसे की। फिर उसको एडमिट कर ली। फिर मेरे को बोली जाओ कपड़ा ले आओ, बोले उसकी डिलीवरी बोले मैं कर रही। अरे बाप रे बोले। फिर मैं जब दोबारा गई 4 बजे 6 बजे टाइम बच्चा लेके, मेरा लड़का, तो क्या बोलती इसको खून की ज़रूरत है और फिर आगे कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं इसके ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तुम उसको पेशेंट को उठाओ और ले जाओ। फिर उसकी क्या कौन सी 3-4 इंजेक्शन मंगाई मेरे से, 600-700 रुपये का ला के दी हूँ मैं उसको। जैसे ही लगाई है वैसे ही लड़की को झींटा आया और वो जगहों पे ख़त्म हो गई मेरी लड़की। तो मेरे को बोल रही उठा जल्दी लेके जा। मैं कोई चीज़ बटोर रही तो मेरे को बटोरनी भी नहीं दे रही। बोल रही पहले तेरी लड़की उठा और तू रिक्शा में डाल, और ये बच्चा भी वो हाथ से थैली में भरी है। मैं नहीं बोल रही, मैं बोल रही घर वाले लोग को बुलाओ, तो बोल रही कोई को मत बुला, तू तेरी लड़की उठा और यहाँ से निकल, और ये बच्चा मुँह थैली में भर दे रहे बोले। तो फिर रिक्शा वाले भैया बोले ऐसा नहीं चलता, बोले एक काम करो, बोले कोई है कि नहीं तुम्हारा? बोले मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा एक बच्चा है, उसको बुला। फिर वो भैया हाथ लगाए, मेरा लड़का हाथ लगाया, मैं हाथ लगाई, तो उसको जैसे वैसे मैं उसको रिक्शा में डाल के मेरे को बोले जाओ, बोले वो कौन सा दवा खाना है यहाँ पे नागचाप में, हाँ एकरा में लेके जाओ। फिर एकरा वाला बोलने लगा और एक किधर है, बोले आगरा रोड पे, हाँ वहाँ लेके जाओ। फिर वो वाला बोला जाओ, बोले सिविल ले जाओ। और ये भी बोलती थी पहले ही मेरे को कि तुम इसको सिविल ही लेके जाओ, बोले यहाँ से लड़की उठाओ और लेके जाओ। फिर बोल रही ऐसे ये दवा खाने में ले जाओ, वो दवा खाने में लेके जाओ, ऐसे चूतिया बनाई थी मेरे को। फिर क्या हो गया? फिर लेके आए हम लोग उसको, इंतकाल हो गया उसका। वो दवाखाना कौन सा था? वो डॉक्टर ने का नाम क्या है? फातिमा कांता, मच्छी बाजार वाला, रमजानी मस्जिद के बाजू में। वो बड़ा हॉस्पिटल है क्या? नहीं सिर्फ घर है उसका, घर में डिलीवरी करती है वो औरत। मेरे को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी इतनी बड़ी जान गई है, मेरे को इंसाफ चाहिए।